मुसलमान क्यों लेकर आए बीच में? हाँ, बिल्कुल ठीक बात। मुसलमान वर्ड क्यों लिया आपने? आपकी अगर लड़ाई हमास से है, आपकी लड़ाई इजराइल से है, मुसलमान तुम्हें नहीं छोड़ेगा। आप ब्लैकमेल कर रहे हैं पूरी मुस्लिम कंट्रीज को, आप उस कौम को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की स्टेटमेंट्स हैं जिसमें कि पूरे वर्ल्ड में एक इस्लामोफोबिया चलता चला जा रहा है, और अगर उसे इस्लामोफोबिया हम कह देते हैं तो आप बुरा मान जाते हैं। मैं आपको एक और बात समझाना चाहूंगा। यहाँ पे मैं ईरान में रहा हूं। ईरान के लोग हिंदुओं को पसंद करते हैं, इंडियंस को पसंद करते हैं, लेकिन किसी भी सुन्नी को पसंद नहीं करते, पाकिस्तानी को पसंद नहीं करते। ये वहां का नेचुरल बात है। यहाँ लोगों की बात नहीं कर रहा, वहां की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। और ये शिया सुन्नी तो चलता ही रहता है, आप देखें। और ये इस टाइम पे स्टेटमेंट देकर के अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपने आप को मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं। मेरा कहने का मतलब कितने मिडिल ईस्ट के देश साथ देंगे इस बात में? उसका दे ना दें, मुसलमान नहीं देगा। रॉबिन सर, आप किस तरह से देख रहे हैं इस धमकी को? दो तीन चीजें क्विकली। अगर मुसलमान वर्ड का ऐसा है तो बाइडन ने अपनी स्टेटमेंट में ये नहीं कहा कि हमस ने इजराइल को अटैक किया। बाइडन ने कहा इन्होंने जूस को अटैक किया। जस्ट टू थिंक अबाउट इट। एनीवे असाइड, नाउ बाइडन इजराइल जो आ रहा है, बाकी और सीजे, उसके दो बड़े अहम मुद्दे हैं। एक तो जो होस्टेजेस हैं जो हमस लेके गया है, जिनमें अमेरिकन है, उनको किस डील से कैसे निकाला जाए। दूसरा, अमेरिकन सिटीजन्स गाजा में फंसे हुए हैं, करीब 500 जो आए हुए थे वहां पर, वो निकल नहीं पा रहे हैं। उनमें से कुछ मार दिए भी गए होंगे शायद अब तक इजराइल से। तो इजराइल एक सीज फायर करे 12 घंटे 24 घंटे जो भी, जिसमें फॉरेन पासपोर्ट होल्डर्स गाजा से निकल के इजिप्ट बॉर्डर पे आ जाए, निकले। उसमें फ्लिप साइड ये है कि हमस को पता चला है फॉरेनर्स जा रहे हैं, उनको पकड़ के दोबारा बंदी बना ले, व्हाटएवर एटसेट्रा। जॉर्डन जो जा रहा है बाइडन, उसका मेन फोकस वहां है पैलेस्टाइन। भाई पैलेस्टाइन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट को क्यों बुला रहे हो, मिल रहे हो? आज तक मेरे ख्याल से कभी कोई यूएस प्रेसिडेंट पैलेस्टाइन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट से नहीं मिला होगा अदर देन यासर अराफात, राइट? और इजिप्ट को आप बुला रहे हो, तो और इजिप्ट में कॉन्फ्रेंस प्लान हो रही है पैलेस्टीन को लेके। तो जॉर्डन में जो मीटिंग्स है बाइडन की, उस एंगल से है। प्लस एक एंगल हो रहा है कि इजिप्ट को तुम अपना साउथ का बॉर्डर खोलो फॉर ह्यूमैनिटेरियन एड। प्रॉब्लम ये चल रही है, करीब 100 ट्रक या जितने हैं जिनको फूड मेडिसिन लेके गाजा में जाना है। इजराइल बॉर्डर खोल नहीं रहा, कह रहा है बॉर्डर खोलूंगा तो बम लेके आ जाएंगे ये ट्रक्स। इजिप्ट ये कह रहा है मैं फॉरेन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए अपना खोलूंगा ताकि वो इधर आए, बट इन एक्सचेंज इजराइल इस ब्लॉकेड को हटाए ताकि ह्यूमैनिटेरियन एड अंदर जा सके। तो ये डील्स, क्रॉस डील्स चल रही हैं, 3 पार्टी डील्स। क्योंकि अमेरिका का एक बिग, देखिए ये तो प्रेसिडेंट अपनी कंट्री का वापस जाके ये थोड़ी बोलेगा मैं दुनिया की शांति करवा रहा था। हाँ करा रहे थे, अपने देश के लिए क्या करा। उनकी फैमिलीज जो हैं वो रोज व्हाइट हाउस को फोन कर रही हैं कि हमारे सिटीजन्स को होस्टेजेस, एक कैटेगरी बंदी, दूसरी कैटेगरी जो सिटीजन्स वहां गाजा में फंस गए हैं उनको निकालने के लिए। सर मैं एक में थोड़ी सी बात आपके साथ ऐड करना चाहूंगा कि जॉर्डन हमेशा प्रो वेस्ट रहा है। और जो जॉर्डन है वो पहली कंट्री थी जिसने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया था, उसके बाद इजिप्ट ने किया था, उसके बाद रिसेंटली जो अब्राहम एग्रीमेंट हुआ उस टाइम पे यूएई, बहरीन वगैरह ने किया था। और जब पीएम मोदी इजराइल गए, पैलेस्टाइन गए थे 2018 में, तो वो जॉर्डन में गए थे और जॉर्डन के किंग से मिलके उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर दिया था इनको रमल्ला जाने के लिए, और उनके साथ 2 इजरायली एरोप्लेन्स थे, फाइटर प्लेन्स थे, उनको सेफगार्ड करने के लिए। तो जॉर्डन का हमेशा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है गल्फ के अंदर। और जॉर्डन देखा जाए तो एक बड़ा पॉजिटिव टाइप की कंट्री है जो प्रो वेस्ट रही है, और ये बेसिकली किसी भी टाइप की अपनी कंट्री के अंदर मिलिटेंसी नहीं चाहते। ठीक है सर, लेकिन इस बीच जब हम चर्चा कर रहे हैं तो गाजा में क्या कुछ चल रहा है, फटाफट से वो अपडेट भी हम अपने दर्शकों को दे दें कि आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले जारी हैं। शुरुआत में ही मैंने आपको वो तस्वीरें जो हैं वो तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से वो जो आतंकी ठिकाने हैं उनको नेस्तनाबूद कर दिया गया है। टैंक्स और सैन्य वाहनों का जमावड़ा जो है वो इस वक्त वहां पर लगा हुआ है। उत्तरी गाजा से लोगों का पलायन हो रहा है और साथ ही साथ लोगों को निकलने से हमास जो है वो दरअसल रोक रहा है। उसने माइन्स बिछाए हुए हैं, उसने बॉम्ब्स वहां पर लगाए हुए हैं। मिस्र ने जो राफा जो बॉर्डर है उसे सील कर दिया है। राफा में हजारों फिलिस्तीनी मौजूद हैं। बिजली पानी की किस तरह से दिक्कत वहां पर है। बड़े हमास आतंकी बंकर्स में छिपे हुए हैं और दरअसल वही टारगेट इजराइल का है। तो ये हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से दरअसल गाजा बॉर्डर पर या गाजा पर अगर हम बात करें, उस पट्टी की अगर बात करें, तो वहां पर किस तरह से एक के बाद एक ये तमाम जो डेवलपमेंट्स हैं वो हो रही है। लेकिन